आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 फ्रॉम हॉर्नबिल बुक, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो इस चैप्टर में जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं 37 ईयर्स ओल्ड कैप्टन गॉर्डन कुक, जो खुद इस चैप्टर को नरेट कर रहे हैं। उसके साथ उनकी है वाइफ जिसका नाम है मैरी, और देन उनकी बेटी सुजैन और उनका बेटा जोनाथन, जिसको यहाँ पे स्यू और जॉन के नाम से बुलाया गया है। और उसके साथ उनके साथ हैं दो उनके नाविक या फिर क्रू मैन, जिनका नाम है लैरी विजल जो अमेरिकन है, और हर्ब सेगलर जो स्विस हैं, मतलब स्विट्ज़रलैंड से हैं। तो अपनी वो जो ये यात्रा शुरू करने से पहले हमें बताते हैं कि वो ये यात्रा कंप्लीट करना चाहते हैं। इस सेल को ऑलरेडी जो है कर चुके हैं, जिनका नाम है कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक ने यही यात्रा 200 साल पहले कर ली हुई है, और उनका एक रिकॉर्ड है। वही रिकॉर्ड जो है ये बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और इसी को रिकॉर्ड को बनाने के लिए अपनी फैमिली और अपने टू क्रूमैन को लेके यात्रा करने के लिए निकल पड़ते हैं। यात्रा करने से पहले ये हमें ये बताते हैं स्टोरी में कि ये जो हमारा जहाज़ है इसका नाम इन्होंने वेव वॉकर रखा है। वेव वॉकर जो है ये काफ़ी टेस्ट करने के बाद ही हमने समुद्र में उतारा था, और समुद्र में उतारने से पहले हमने 16 ईयर तक कोई भी प्लेजरेबल एक्टिविटी नहीं की है, बिकॉज़ हम चाहते थे कि हम अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को कंट्रोल करें, और वही करने के लिए हमें 16 ईयर तक हमने बहुत प्रैक्टिस की है। और इस वेव वॉकर को बनाने के लिए ज़्यादातर ये यूज़ हुआ है वो वुड का यूज़ हुआ है, मतलब ये वुडन शिप है, और इसका वेट 30 टन है। प्लस इसका जो लेंथ है वो 23 मीटर लॉन्ग है, और इसका जो मेन मास्ट है, जो पोल होता है एक जहाज़ के बीच में, उसको हाइट दी है 15 मीटर्स की। तो ये है एक डायमेंशंस। उसके बाद बात करते हैं जब इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। फर्स्ट पोर्शन जो इनकी जर्नी का है वो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से स्टार्ट होता है, और प्लाईमाउथ से स्टार्ट होते हुए ये जाते हैं केप टाउन की तरफ। जो इनका डिस्टेंस है यहाँ पे 105,000 किलोमीटर्स का। ये बहुत ही प्लेजरेबल, बहुत इन्जॉयबल टाइम निकल जाता है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये बहुत खुश होते हैं। बट आफ्टर 2 डेज़ 25 दिसंबर को जैसे क्रिसमस जो है उसको सेलिब्रेट करना है, उसके लिए इन्होंने अपने साथ एक क्रिसमस ट्री रखा हुआ है, जिसको ये डेकोरेट करते हैं और क्रिसमस अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद न्यू ईयर का टाइम जो है, कुछ हफ्ते लाइक इनको बीच में लगता है कि हवाएं काफ़ी तेज़ हैं, बट हमारे कैप्टन जहाँ पे डरते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है ये चीज़ें नॉर्मल सी हैं। अगर आप एक समुद्र के बीच में उतर ही गए हो तो इन चीज़ों का तो तुम्हें इनकाउंटर करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं अपना सेकंड पोर्शन के ऊपर, जो 2 जनवरी को स्टार्ट हो जाती है इनकी यात्रा। 2 जनवरी को जो यात्रा स्टार्ट होती है उसमें ये फील करते हैं कि जैसे कुछ हवाएं जो हैं वो बहुत तेज़ हो गई हैं, वेव्स जो बन रही हैं वो भी काफ़ी तेज़ बन रही हैं, बट ये फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कुछ समय जो है, आने वाला टाइम जो है वो अच्छा आ जाएगा, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं होता। समय तो आता ही है, बट वो बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम लेके आता है। तो इनका जहाज़ जो है, जैसे ही वो वेव्स बन रही हैं, वो ह्यूज मैसिव वेव इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है कि जब भी जहाज़ उन वेव्स के साथ टकरा रहा है तो जहाज़ ऊपर को उठ जाता है। जितनी बड़ी बड़ी वेव्स उठी हुई हैं वैसे ही जहाज़ उठा हुआ इनको नज़र आता है। तो ये थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए ये क्या करते हैं, अपनी अपनी लाइफ जैकेट्स, अपने वाटरप्रूफ कवर्स, जो भी इनके पास एसेसरीज़ हैं, जो लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, वो सब यूज़ करके उनको पहन लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जहाज़ के बीच में पानी भरे जा रहा है और फ्लोटिंग हो सकती है, तो ये कहीं फ्लोट करके बाहर ना चले जाएं। तो इससे बेटर है कि ये वो लाइफ सेविंग जैकेट्स जो हैं उनको पहन के अपनी लाइफ को सस्टेन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपना टाइम जो है यहाँ पे स्पेंड करते हैं। फिर उसके बाद जितना ज़्यादा तूफ़ान बढ़ रहा है या फिर लहरें बड़ी बड़ी सी उठ रही हैं, उसकी वजह से इनका जहाज़ काफ़ी डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब उसके जो वुडन प्लैंक्स हैं या वुडन उसके बीच में जो यूज़ हुआ है वो लटक जाती है। राइट साइड से जो हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा है या वेव्स का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो जहाज़ जो है वो बेंड हो जाता है, अंदर को उसको डेंट पड़ जाते हैं।
और जो लैरी और हर्ब हैं, दोनों क्रूमैन, वो नीचे के सेक्शन से पंप आउट करके मैनुअली पानी को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, जबकि इनके पास एक इलेक्ट्रिक पंप भी होता है, बट ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग इनके जो इलेक्ट्रिक पंप होते हैं वो वर्किंग नहीं कर पाते। फिर कैप्टन को याद आता है कि एक उनके पास स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप है, तो वो उस मेन रूम से उसको लेके आते हैं, देखते हैं उसको चला के, वो ठीक होता है और उसकी हेल्प से वो सारा पानी निकालने की कोशिश करते हैं। जबकि जहाज़ के बीच में इधर उधर काफ़ी ज़्यादा होल्स होने से पानी जो है वो आए ही जा रहा है, और उन होल्स को सिक्योर करने के लिए कैनवस क्लॉथ लेते हैं, प्लस टैरापोलिन जो है इनके पास वैक्स पड़ा हुआ है कुछ 2 गैलन, तो वो लेके उसके बाद वाटरप्रूफ कवर्स लेके या क्लॉथ्स लेके कुछ कील लेके ये उसको सिक्योर करने की कोशिश करते हैं कि इतना ऐसा हो कि पानी जितना ज़्यादा अंदर आए जा रहा है उतना मतलब वो कंट्रोल रहे। बाहर से ऊपर से पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक पंप से हम पानी को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद भी लाइक ये स्टीयरिंग संभाले हुए हैं और नीचे वाले सेक्शन से एक जो शटर है, एक ढक्कन जो है मतलब वो खुल जाता है ऑटोमेटिकली हवा का प्रेशर या पानी के प्रेशर से। नीचे इनको अपनी वाइफ दिखती है जो ये बोलते हुए बताती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लगता है कि जैसे मतलब डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा पास है। तो इनको लगता है कि मैं स्टीयरिंग छोड़ के नीचे जाऊँ, इन्वेस्टिगेट करूँ, बट ये ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए उसको इशारा करते हैं कि तुम आके स्टीयरिंग संभालो, मैं नीचे जाके थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करता हूँ। नीचे वाले सेक्शन में जाके देखते हैं, जबकि इन्होंने तूफ़ान में वो सारे मूरिंग रोप्स जो मोटी सी रस्सियाँ होती हैं शिप को सपोर्ट करने के लिए, ऐसे और सिचुएशंस में वो यूज़ करके ये मतलब हेल्प कर रहे हैं सबकी। लेकिन सब सामान को इन्होंने बांध दिया था ताकि वो सामान जो है वो अपनी अपनी स्पेस पे रहे, बट फिर भी कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इधर उधर चली गई हैं। और ये क्या करते हैं, सब देखते हैं कि क्रॉकरी भी ख़त्म हो गई, लाइक जो बच्चों के टॉयज़ हैं वो भी ख़त्म हो गए, जो यहाँ पे कैनिस्टर हैं वो भी ख़त्म हो गए, जो चीज़ें हैं उसके बीच में लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वो भी ख़त्म हो गई। तो 2-3 दिन के बाद मेहनत करने के बाद मैनुअली अपनी हेल्प कर रहे हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं। 2 दिन के बाद ये खाना खाते हैं। खाने में भी कुछ बेक बिस्किट होते हैं जो मैरी इनको देती है, प्लस कुछ मीट होता है जो ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन सब खाते हैं। तो उसके बाद जब ये सर्च करते हैं कि हम अब आगे क्या करेंगे, या फिर जहाज़ ऑलरेडी रेक्ट पोजीशन में है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है कि जहाज़ को आगे लेके जाना मुश्किल है, फिर भी इनको ऐसा लगता है कि समुद्र के बीच में कोई ना कोई आइलैंड होगा या कुछ होगा, तो हम अपनी हेल्प खुद करें। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जहाज़ जो है उसके बीच में काम शुरू कर देते हैं कि स्टीयरिंग जो है उसको संभाले रखते हैं, प्लस जो उसकी स्पीड है उसको काफ़ी ज़्यादा डाउन कर देते हैं ताकि धीरे धीरे चले। लेकिन फिर भी काले बादल जो हैं वो जहाज़ के पीछे साइड से मंडरा रहे हैं, और पानी का जो एक्सप्लोजन है वो इतना ज़्यादा तेज़ी से मतलब शिप के ऊपर होता है कि ये उठ के कहीं और पड़ते हैं। इनका मुंह जो है वो खून से भर जाते हैं, इनके दांत टूट जाते हैं, कैप्टन के लेफ़्ट रिब्स में इनको चोट आ जाती है और ये बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाते हैं। और इसके साथ साथ इनकी जो बेटी है जिसका नाम सुज़ैन है, उसके भी सर में काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है और उसका जो आईज़ हैं वो काफ़ी पॉपी हो जाती हैं और पूरी ब्लैक हो जाती हैं। पानी निकालते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है, मतलब रात का टाइम भी निकल जाता है, सुबह भी हो जाती है, और अगले दिन वो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग जो है उसके सर में हो जाती है, उनकी बेटी के सर में। लेकिन वो अपनी चोट के बारे में इतना जिक्र नहीं करती क्योंकि उसको पता है उसके फादर पहले ही टेंस्ड हैं, सबकी हेल्प करना चाहते हैं, सबको बचाना चाहते हैं, इसलिए वो अपना जो दुख है उसको वो यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करती। और 3 जनवरी की मॉर्निंग को वो काफ़ी हद तक लाइक तूफ़ान जो है वो काबू में आ जाता है, और ये सर्च करते हैं कि कोई आइलैंड हो, तो इनको एम्स्टर्डम का आइलैंड जो है वो मिल जाता है। और एम्स्टर्डम को में जाने से एक आशा ये थी कि इतने बड़े समुंदर में उन जगहों पर पहुंचना बहुत ही लाइक मुश्किल होगा, क्योंकि
इतने बड़े समुद्र के बीच में अगर आपको कोई छोटा सा टापू मिल रहा है, छोटी सी जगह मिल रही है, सिर्फ 65 किलोमीटर्स का जो टापू है, यहाँ पे जो आइलैंड हम बात कर रहे हैं जो एम्स्टर्डम है, और जो हमारा समुद्र है वो 150,000 किलोमीटर्स का है। तो ये मानो ऐसा है जैसे कोई एक कपड़े के ऊपर एक छोटी सी सुई से छेद करना, तो इतनी सी जगह लगा लो। तो इट वॉज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ द पीपल हु वर सर्विंग देयर, दे वर हेल्पिंग वन अनदर टू सेव देयर लाइफ फ्रॉम दिस डेंजरस सिचुएशन। वो ट्राई करते हैं, हमारे कैप्टन को काफ़ी नींद लगी है क्योंकि वो यहाँ पे होपलेस हो जाते हैं, लेकिन बताते हुए तो काफ़ी होपफुल होते हैं कि आगे एक आइलैंड है, अगर भगवान ने चाहा तो हम लोग वहाँ पे सुरक्षित पहुँच जाएंगे। लेकिन अंदर अंदर से उनको ये लग रहा है कि मैं काफ़ी थक चुका हूँ, बचाने की कोशिश काफ़ी की है, लेकिन अगले पल में मौत कितनी नज़दीक है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि उनकी डॉटर और उनका बेटा जो है उनको एक बार अपनी बातों से ये बताते हैं कि डैड, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो उनकी बातों से उनको अच्छा भी लगता है, प्लस उनकी जो डॉटर है वो एक लेटर लिख के उनको लाइक कैरिकेचर्स, कुछ इमेजेस बनाती है कार्टून की, जिसमें फादर मदर और उनको बच्चों को साथ लिए हुए हैं, और वो बोलती है कि यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। वो इस तरीके से मजाक भी मतलब बोलती है, प्लस उनको मजाक में हंसाने की कोशिश करती है, और कैप्टन खुश भी होते हैं अपने बच्चों का हौसला देखते हुए। वो और ज़्यादा मोटिवेशन उनके बीच में आती है कि मुझे इनको बचाना ही है। जबकि उनको नींद पड़ जाती है और हर्ब और लैरी दोनों ही काम कर रहे होते हैं, और उस टापू के ऊपर एम्स्टर्डम में पहुंच जाते हैं। इन्होंने गेस किया था कि तकरीबन 3 बजे, यहाँ 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और ये 6 बजे तक सोए ही होते हैं। और उनके बच्चे उनको आके उठाते हैं और वो इनको हक करते हुए बोलते हैं, यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, यू सेव्ड वी पीपल, सो वी आर वेरी हेल्पफुल, वी आर वेरी होपफुल। और इस आइलैंड पे पहुँच के यहाँ पे जो लोग हैं वो 28 इन्हेबिटेंट्स हैं। तो मान लो कितना छोटा सा एरिया होगा कि यहाँ पे सिर्फ 28 पर्सन्स ही रह रहे हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन पर्सन्स के पास कोई भी नहीं जाता, बट ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और वो लोग इनकी हेल्प भी करते हैं और उनको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो इस चैप्टर के बीच में हमने ये पढ़ा कि बहुत सारी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, डेंजरस से डेंजरस जो है खोने को है, कुछ भी हो जाता है, बट अगर आपके बीच में हौसला है, करेज है, एंथुसियास्टिक हो आप लोग, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है दुनिया में जो आपको आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी बाय लर्निंग दिस चैप्टर। दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट चैप्टर। अगर आप चाहते हो कि आप एक एक चीज़ लर्न करो तो आप राइट मी, just drop a message in the comment box. I'll try to make a full story on it. But if अगर आप स्टोरी समरी ही सुन के खुश हो कि आपको चैप्टर का पता चल गया, तो गो फॉर द वर्ड मीनिंग्स। एटलीस्ट यू कैन हैव द वर्ड मीनिंग्स। एक एक वर्ड को पढ़ो, एक एक चीज़ को समझो, ताकि आप पेपर में जब लिखो तो आपको ये ना लगे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। और रही वीडियो क्वेश्चन आंसर की, तो वो मैंने पहले ही अपलोड किए हुए हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, listen the summary, after that go on the video of question and answer। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।